हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस ड्रामा के लास्ट पार्ट में। एपिसोड की स्टार्टिंग में यहाँ पर चेन उनके फ़ोटोज़ क्लिक करके इंटरनेट पर डाल देता है और जब युआन ऑफिस आती है तो उसके मैनेजर से पूछने लगती है तुम्हारे और केन के बीच में क्या चल रहा है। इंटरनेट पर चीज़ें वायरल हो रही हैं। युआन ये बात एक्सेप्ट कर लेती है कि वो दोनों आज से ही रिलेशनशिप में आए हैं, लेकिन उसके मैनेजर से कहती है कि उसे थोड़ा संभाल करके रहना चाहिए, अभी अभी वो अपने करियर के शुरुआती दौर में है। युआन से कहती है कि हाँ वो जानती है, लेकिन वो एक्शन में केन से प्यार करती है, तो उसकी मैनेजर उसे सपोर्ट करने लगती है। मैनेजर के थ्रू से पता चलता है कि केन शायद ये रिपोर्टर्स के साथ मीटिंग करने वाला है। यहाँ पर युआन को लगता है कि वो उसके रिलेशनशिप को पब्लिक करना चाहता है, तो वो केन से मिलने के लिए चली जाती है, उसे ये कहने के लिए कि उसका अभी जॉब का करियर का शुरुआती दौर है, तो वो रिलेशनशिप को पब्लिक ना करे। केन हंसते हुए कहता है एक्चुअल में वो तो बस अपने कुछ ऑफिस की चीज़ों को क्लियर करने के लिए यहाँ पर रिपोर्टर्स को बुलाया था, लेकिन वो युआन के साथ अपने इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा दिनों तक हाइड नहीं करके रखने वाला है। ये कहने के बाद वो युआन को किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वहाँ पर उसका सौतेला भाई चेन आ जाता है। वो उसे कहता है कि डैड ने मुझे यहाँ पर ऑफिस में काम करने के लिए बोला है। केन उसके साथ अच्छे से बिहेव करता है और फिर कुछ बातें करके वो वहाँ से चले जाता है। युआन को तो पता नहीं था ना कि चेन एक्चुअल में केन का सौतेला भाई है। केन उसे एक्सप्लेन करता है एक्चुअल में उन दोनों के रिलेशन कुछ ठीक नहीं है, ना जाने कि वो कुछ ज़्यादा ही एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है। पहले वो ऑफिस के किसी मैटर में इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया करता था। बाहर जाने के बाद हम लोग चेन को देखते हैं, वो किसी को फ़ोन करके कह रहा होता है कि हाँ प्लान ऑनलाइन है, सब कुछ अपने हिसाब से चल रहा है। दूसरी साइड हम लोग देखते हैं कि केन यहाँ पर अपनी मोम की अंतिम निशानी युआन को देता है। और काफ़ी इम्पोर्टेंट था, युआन उसे लेने से मना कर रही थी, बट केन कहता है कि वो उसके अलावा लाइफ में किसी से प्यार नहीं कर सकता, इसे अच्छा लगेगा अगर वो उसे यहाँ पर संभाल करके रखेगी। तो युआन उसका वो गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन तभी वहाँ पर डू आ जाती है और वो केन को कहने लगती है कि तुम मेरी फियांसे हो, तुमने मुझे प्रपोज किया था याद है, अब तुम मुझे क्यों इग्नोर कर रहे हो। ये कह के वो बेहोश होने लगती है। यहाँ पर युआन शौक थी कि चल क्या रहा है, केन की कोई फियांसे भी है, उसे पता नहीं था। यहाँ पर केन से वो एक्सप्लेनेशन मांगती है, तो केन उसे कहता है कि वो उसे बाद में चीज़ें एक्सप्लेन करेगा। गुस्से में आकर के युआन यहाँ पर उसकी मोम का दिया हुआ नेकलेस उसे लौटाती है और वहाँ से वो चली जाती है। दो केन को उसके पीछे जाने ही नहीं दे रही थी। अपने मैनेजर को ये बातें जाकर के बताती तो उसके मैनेजर को काफ़ी गुस्सा आ रहा था। वो तो केन से लड़ने के लिए जा रही थी, लेकिन युआन कहती है कि जब उसने यहाँ पर केन की गर्लफ्रेंड बनने का डिसाइड किया है तो वो उस पर भरोसा करेगी। देखती हूँ वो क्या एक्सप्लेनेशन देता है। दोनों अभी बात ही कर रहे होते हैं कि केन यहाँ पर युआन से बात करने के लिए आता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें उस मैटर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया हूँ। युआन कहती है ठीक है एक्सप्लेन करो क्या करना है। वो उससे कहता है कि इसके लिए तुम्हें मेरे घर चलना पड़ेगा। वो युआन को अपने घर लेकर के जाता है उसकी मैनेजर। तो ये सिचुएशन देख कर के समझ जाती है कि केन युआन से सच में प्यार करता है। वो लोग घर जाते हैं तो वहाँ पर दो घर पर पहले से थी। वो यहाँ पर केन को देख के कह रही थी कि वह युआन को क्यों यहाँ पे लेकर के आया है। केन युआन को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहता है कि ये उसकी गर्लफ्रेंड है। दोनों टंकी करते हुए कहती है कि तुम मुझसे इतना प्यार करते तो तुम मुझे छोड़ करके इससे कैसे अपनी गर्लफ्रेंड बना सकती हो। वहाँ यहाँ पर बेहोश होने की एक्टिंग करने लगती है। ये देख करके युआन दो को संभालने के लिए जाती है तो केन उसे रोकते हुए अपने सेक्रेटरी को कॉल करता है और कहता है दो को यहाँ से लेकर के जाने के लिए। देर बाद हम लोग हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर कि डू हॉस्पिटल में थी और केन डॉक्टर से बात कर रहा था। डॉक्टर से बताता है इसे ज़्यादा मेंटल प्रेशर नहीं देने के लिए। डू को यहाँ पर होश आता है तो वो जानबूझकर के केन से चिपकने लगती है। युआन यहाँ पर बाहर से दोनों को देखती है और वो वहाँ से लौटने लगती है। केन डू को खुद से दूर रहने के लिए कहता है और कहता है अपने लिमिट में रहो, युआन उसकी गर्लफ्रेंड है। इधर दूसरी साइड जब युआन वहाँ से लौट रही थी तो वो उसके सौतेले भाई चेन से मिलती है। वो उसे भड़काने का कोशिश कर रहा था कि दोनों चाइल्डहुड स्वीट हार्ट है, उन दोनों के बीच वो कभी नहीं आ सकती है। युआन कहती है कि तुम्हें मुझे ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक्ट्रेस हूँ और ऐसे ड्रामाज मैंने बहुत देखे हैं, तो केन और मेरे बीच में कोई नहीं आ सकता। जब तक केन मुझे खुद नहीं कहेगा मैं उस पर से अपना भरोसा नहीं टूटने देने वाली हूँ। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है।
चेन को लगने लगता है कि जॉन थोड़ी अलग है। वो इतना ज़्यादा केन पर भरोसा करती है, उसका भरोसा तोड़ना थोड़ा मुश्किल होने वाला है। वो केन के आने का वेट कर रही थी। केन यहाँ पर आकर को उसे बताता है कि एक्चुअल में उन दोनों की फैमिलीज बचपन से एक दूसरे को जानती है। उसकी फैमिली ने उसका एंगेजमेंट उससे फिक्स कर दिया था, लेकिन केन ने कभी भी इस एंगेजमेंट को माना नहीं। कुछ साल पहले डू का कार एक्सीडेंट हो गया था और उसके बाद उसकी मेमोरी लॉस हो गई। उसे बस इतना ही ध्यान है कि मैं उसका फियांसे हूँ और ये प्रपोजल वाला बात झूठा है। जुआन यहाँ पर उस पर ट्रस्ट करती है, लेकिन उसके मन में थोड़ा ना थोड़ा तो डाउट आ ही चुका था। वो केन के घर पर ही आज रुकती है। बाहर बालकनी में बैठ करके अपना स्क्रिप्ट रीड कर रही थी तो वहाँ पर डू आ जाती है। वो इनडायरेक्टली जोहान को बता रही थी कि वो और केन काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, बेहतर होगा कि जोहान केन को छोड़ करके चले जाए। लेकिन जोहान उसे कहती है कि ये ट्रिक मेरे आगे नहीं चलेगा। मैंने चेन को भी समझा दिया है, जब तक केन मुझे खुद नहीं कहने वाला है मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली हूँ। ये कह के वहाँ से जाने लगती है तो जानबूझ करके डू नीचे गिर जाती है और एक्टिंग करने लगती है, क्योंकि केन यहाँ पर आने लगता है। केन जब यहाँ पर आता है तो वह एक्ट करते हुए बोलती है कि शायद जोहान को मैं पसंद नहीं और उसने मुझे धक्का दे दिया। केन हंसते हुए कहता है तो क्या हुआ, जोहान मेरी गर्लफ्रेंड है, उसे जो करना है करे। घर की मेड को वह डू को वहाँ से लेकर के जाने के लिए कहता है। अब केन यहाँ पर इस तरीके से जोहान पे भरोसा कर रहा है, ये चीज़ डू को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। लेकिन जोहान को लगने लगता है कि शायद केन सच मुझसे प्यार करता है। केन उसे भरोसा दिलाता है कि उसने कहा ना वो लाइफ में सिर्फ और सिर्फ जोहान से प्यार करता है, तभी तो वो रिबॉर्न होकर के आया। दूसरी साइड हमें पता चलता है कि एक्चुअल में डू और चेन दोनों मिल करके काम कर रहे हैं। डू की कोई मेमोरी लॉस नहीं हुई है, वो चेन की गर्लफ्रेंड है। ये सब कुछ चेन का प्लान है, वो मरने वाला है ना, इसीलिए वो डू को वापस से केन के पास भेजा है। अगले दिन केन जोहान को अपने फैमिली से मिलने के लिए लेकर के जाने वाला था। यहाँ पे जो जोहान ने सैंडल पहना था उसकी वजह से उसके पैर में काफ़ी दर्द हो रहा था। तो यहाँ पर केन जोहान का हेल्प करते हुए कहता है पागल लड़की, ये नया शूज़ पहनने का क्या ज़रूरत था। तो जोहान कहती है मैं तुम्हारे पेरेंट्स को इम्प्रेस करना चाहती थी, इसी वजह से मैं ड्रेस्ड अप होकर के आई हुई थी। तभी वहाँ पर डू भी आती है। अब उसकी पड़ोसी थी, इसी वजह से उसका घर में आना जाना उसका कोई रोक टोक नहीं था। यहाँ पर वो आकर के कहने लगती है कि केन तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, तुम इस तरीके से किसी और को कैसे केयर कर सकते हो। केन उसे डांटते हुए कहता है हद में रह करके बोलो, मैं जोहान को होने वाला हस्बैंड हूँ, मेरा तुमसे कोई रिलेशन नहीं है। तभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि केन के फादर और उसके स्टेप मदर आती है। उसके और उसके फादर के बीच में कोई भी रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे थे। वो केन को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और केन उन्हें पसंद नहीं करता था, क्योंकि उसकी मॉम के मरने के थोड़ी ही दिन बाद वो अपने मिस्ट्रेस को यहाँ घर लेकर के आ गए थे और उन्हीं का बेटा चेन है। इसी वजह से वो यहाँ पर केन को जोहान से ब्रेकअप करने के लिए बोलते हैं। केन ऐसा करने से मना कर देता है, कहता है कि वो जोहान से प्यार करता है। उसके फादर क्लियर कर देते हैं कि जोहान एक बेसलेस एक्ट्रेस है और वो मेरे घर की बहू कभी नहीं बन पाएगी। जोहान नहीं चाहती थी कि केन उसकी वजह से उसकी फैमिली से लड़े। उसकी फैमिली से दूसरे रूम में बात करने के लिए लेकर के जाते हैं। चेन यहाँ पर जोहान को भड़काने के लिए आ जाता है, लेकिन जोहान सेम ही चीज़ रिपीट करती है कि जब तक केन उसे खुद से अलग होने के लिए नहीं बोलेगा वो उसे छोड़ करके किसी कंडीशन में नहीं जाने वाली है। चेन उसे वार्न भी करता है कि इस वजह से वो बाद में बहुत पछताएगी। जोहान कहती है मंजूर है उसे। दूसरी साइड हम लोग देखते हैं कि केन के फादर उसे पनिश कर रहे होते हैं। पनिशमेंट तो वो लेने के लिए तैयार था, लेकिन वो जोहान को कभी भी ब्रेकअप नहीं करने वाला था। वो अपने फादर से लड़ने लगता है और कहता है कि अगर यही बिहेवियर चला तो मैं आपसे भी रिश्ते नाते तोड़ लूँगा। अब सोच लेना कि ये कंपनी तुम कैसे संभालने वाले हो। ये कह के वो वहाँ से जाने लगते हैं। दो यहाँ पर से बात करने के लिए आती है और कहती है कि एक्चुअल में वो उससे इंगेजमेंट तोड़ने के लिए तैयार है। उसे समझ में आ गया है कि वो जोहान से ही प्यार करता है, लेकिन ये सब कुछ डू का प्लान था। वो केन को लास्ट टाइम हक करने के बहाने उसे एक ऐसा दवा इंजेक्ट कर देती है जिसके बाद केन को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाता है। केन को इस बात की खबर ही नहीं थी। जोहान काफ़ी देर तक केन के आने का इंतज़ार कर रही थी। जब वो नहीं आता तो वो परेशान हो जाती है। डू यहाँ पर उससे मिलने के लिए आती है और कहती है कि केन अब उससे कभी नहीं मिलने वाला है, वो उससे ब्रेकअप कर लेगा। जोहान कहती है ठीक है, मैं तो उससे बात करके पता लगा ही लूँगी। वो केन को कॉल करती है, लेकिन वो उसका फ़ोन नहीं उठाती है। डू यहाँ पर उससे क्या कहना चाह रही थी वो उसकी बातों को समझ नहीं पाती है। दूसरा सीन हम लोग हॉस्पिटल का देखते हैं, जहाँ पर कि डू और चेन को लग रहा था वो उसका प्लान सक्सेसफुल हो गया। केन को जब होश आएगा तो वो लोग यहाँ पर डू को उसकी फियांसे बना देंगे और चेन के बेबी को लेकर के डू प्रेग्नेंट है। इसी वजह से वो केन से उसकी शादी कराना चाहता है ताकि आगे चल करके उसका बच्चा उनकी फैमिली की प्रॉपर्टी हासिल कर सके। चेन के पास अब ज़्यादा ज़िंदगी नहीं है ना,
केन को होश आने लगता है तो चेन वहाँ से चले जाता है। जब केन को होश आता है तो उसे कुछ भी याद नहीं था। दो उसे बताती है कि वो उसकी फियांसे है, वो उसके मॉम डैड से लड़ाई करने की वजह से इंसर्ट हो गया था और दो यहाँ पर उसे हॉस्पिटल लेकर के आई है और वो उसकी बातों पर भरोसा भी कर लेता है। तभी यहाँ पर जोआन आती है। वो उन दोनों को हक करते हुए देख करके काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लगती है। वो उसे पूछती है कि अगर ये तुम्हारी फियांसे है तो फिर मैं कौन हूँ। केन को कुछ भी याद ही नहीं था। अब दो उसे कहती है कि तुम तो सिर्फ इसकी कंपनी में काम करने वाली एक एक्ट्रेस हो और तुम इसे सेड्यूस करने के लिए यहाँ पर आई हुई हो, लेकिन केन मुझसे प्यार करता है और वह मुझसे ही शादी करेगा। केन का ये बिहेवियर जोआन को डाउट में डाल देता है। वो इस तरीके से क्यों वियर्ड बिहेव कर रहा है, उसे जोआन याद क्यों नहीं है। उसे ब्रेकअप करना है वो अलग बात है, लेकिन जोआन को वो याद क्यों नहीं है। वो बाहर चली जाती है, काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है। यहाँ पर उसे परेशान करने के लिए दो आ जाती है और कहती है मैंने कहा था ना कि तुम्हारा नहीं होने वाला है, निकल जाओ उसकी लाइफ से। लेकिन जोआन को कुछ तो गड़बड़ लगता है और वो इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करना चाहती थी। तभी वहाँ पर उससे भी गुड न्यूज़ मिलता है कि एक्चुअल में जोआन प्रेग्नेंट है। अब वो ये बात केन को गुड न्यूज़ देना चाहती थी, लेकिन केन ऐसे सिचुएशन में था तो वो उसे गुड न्यूज़ नहीं दे पाती है। अगले दिन जब वो केन से उसके घर मिलने के लिए जा रही होती है तो कोई उसे मिलने ही नहीं देता है। वो अपनी मैनेजर से ये बात शेयर करती है। उसकी मैनेजर कहती है कि शायद केन ऐसा ही प्ले बॉय हो, लेकिन जोआन कहती है नहीं, अगर उसे ब्रेकअप करना होता तो वो मुझसे डायरेक्टली ब्रेकअप कर सकता था, लेकिन उसे मैं याद ही नहीं हूँ। तभी उसे याद आता है कि लास्ट टाइम दू का बिहेवियर कुछ अलग था। उसी ने जानबूझ करके कुछ केन के साथ किया है, जिस वजह से वो ऐसा बिहेव कर रहा और वो ज़बरदस्ती केन से मिलने जाने के लिए सोचती है। एज यूजुअल दू यहाँ पर जोआन को केन से नहीं मिलने देती है। वहाँ पर चेन उसे मिलने के लिए आता है और उसे समझाता है कि तुम उन दोनों के बीच में आ रही हो, तुम्हें नहीं भरोसा है तो तुम्हें देख सकती हो। दू केन के बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट है और वो दोनों जल्दी ही शादी करने वाले हैं। केन को कुछ अलग सी बीमारी है और उसने दू को प्रेग्नेंट इसीलिए किया है ताकि उसके बेबी का यूज कर सके खुद की लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन ये सब कुछ जोआन के लिए थोड़ा सा ज़्यादा ही ड्रामेटिक लग रहा था। वैसे तो वो चेन के सामने उसकी बातों का भरोसा करने की एक्टिंग कर लेती है, लेकिन वो इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर रही थी खुद के साइड से। एक रात जब यहाँ पर चेन और दू घर में बैठ कर के बात कर रहे होते हैं कि चेन के पास अब ज़्यादा ज़िंदगी नहीं बचा है, दो को जल्द से जल्द केन से शादी करना होगा, तभी यहाँ पर जोआन घर पे आ जाती है। घर की मेड ने उसका हेल्प किया था। वो यहाँ पर इस सीसीटीवी फुटेज को रिकॉर्ड करके लेकर के आई थी। चेन उसे कहते हैं कि देखो वैसे भी केन को तुम याद नहीं हो तो तुम उसके लाइफ में चाहे जितना भी इंटरफेयर कर लो, वो तुमसे दोबारा प्यार नहीं करने वाला है, तो बेहतर होगा कि वो रिकॉर्डिंग वो उसे दे दे। लेकिन जोआन ऐसा करने से मना कर देती है। वो कहती है कि तुम दोनों फ्रॉड हो और मैं ये रिकॉर्डिंग पुलिस स्टेशन में देने वाली हूँ। लेकिन दो से बताती है कि केन को तो वो एक्ट्रेस किडनैप करके लेकर के गई है और वो उसे जल्दी ही मारने वाली है। उसने यहाँ पर केन के मेमोरी लॉस होने का फ़ायदा उठाया है। जोआन ये सुनते ही सब कुछ छोड़ करके केन को बचाने के लिए जाती है। यहाँ पर वो एक्ट्रेस केन को मारने ही वाली थी कि जोआन वहाँ पर पहुँच जाती है। वो अपने बातों से केन को याद दिलाती है कि वो और जोआन का क्या रिश्ता था। वो दोनों रिबॉर्न होकर के इस दुनिया में वापस आए हैं। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और इन बातों के चक्र में केन को सब कुछ याद भी आ जाता है। वो यहाँ पर केन को कहती है कि उसे छोड़ करके मुझे मारो, मेरी वजह से तुम्हारी ये कंडीशन हुई है ना। वो एक्ट्रेस केन को छोड़ करके जोआन को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन थैंकफुली तब तक वहाँ पर केन का सेक्रेटरी आ जाता है और वो लड़की को शूट आउट कर देता है। और यहीं पर हमारी ये कहानी ख़त्म कर दी जाती है। तो अगर आपको ये स्वीट सी लव स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।